सीता रामचरित अति पावन, मधुर सरस रोते मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, ये के प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की सुत हनु महादेव, उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता वाल्मीकि आश्रम में पधार चुके हैं और प्रभु ने पूछा है वाल्मीकि जी से, बोले श्री मुनिराज से, श्री रघुराज कृपाल ऐसी जगह बताइए जहाँ रहें कछुकाल। चलते चलते अब प्रभु कुछ समय के लिए ठहरना चाहते हैं, इसीलिए मार्गदर्शन लिया है वाल्मीकि ऋषि से। वाल्मीकि ऋषि पर मुस्का उठे, वाल्मीकि मुस्का उठे, बोले सुनिए राम, रहने को सुख धाम के बतलाता हूँ धाम। जब आपने पूछ ही लिया कि कहाँ रहना है तो मुझे जो लगता है मैं आपसे कहता हूँ। उस जगह करें विश्राम जहाँ सर्व खल वेदम ब्रह्म ही है, या जहाँ ब्रह्म के साथ जीव है, एक परंतु पृथक भी है। यहाँ थोड़ा दार्शनिक विचार हैं वाल्मीकि जी ने जो प्रकट किए। कहाँ रहना है? उस जगह करें विश्राम जहाँ सर्वम खल विदम ब्रह्म, यानी इस सारे संसार में सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। सर्वम खल विदम ब्रह्म, या कहाँ रहना है? ब्रह्म के, या जहाँ ब्रह्म के साथ जीव है। प्रभु आप वहाँ रहें। यद्यपि सब जगह सिय राम में सब जग जाने, ब्रह्म तो सर्वत्र है, तो आप सर्वत्र विराजमान हो, या नहीं तो जहाँ ब्रह्म के साथ जीव है, ऐसा जीव या जिस जीव का ब्रह्म के साथ एक रूप हो गया हो, जो जीव ब्रह्म के साथ एक रूप हो गया हो, ध्यानी योगी जो जीव है, माया मुक्त हो, यानी जो जीव ब्रह्म के साथ एक तो है परंतु पृथक भी है, यानी जीवन मुक्ति, इस जीवन में रहते हुए मुक्त भी है और अपने क्रियाकलाप करते हुए लौकिक जीवन को भी सकुशल संपादित कर रहा हो। ऐसा शुद्ध मुक्त जीव जहाँ हो वहाँ रहिए प्रभु। कर्ता कारण क्रिया जहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य बने, यद्यपि तीनों हैं पृथक पृथक
पर तीनों एक रहस्य बने। आगे मुनिवर ने कहा है, कर्ता, कारण या क्रिया, जब भी कुछ संपन्न होता है क्रियाकलाप तो उसमें एक कर्ता करने वाला होता है, और फिर कार्य करने का कोई न कोई कारण होता है, और तीसरा भाग होता है क्रिया का, कर्ता, कारण या क्रिया। जहाँ दृष्टा, अब इसी को आगे दूसरे रूप में देखें तो एक होता है दृष्टा, देखने वाला, साक्षी रूप, और एक होता है दृश्य, दृश्य को देखने वाला। एक दृष्टा हुआ, दूसरा दृश्य हुआ, और ये जो क्रिया घटित हुई दृष्टा और दृश्य के बीच, यह दर्शन हुआ। यद्यपि तीनों हैं पृथक पृथक, यद्यपि देखने में ये तीनों पृथक लगते हैं, लेकिन तीनों एकाकार हो जाते हैं। यानी जब जीवात्मा, जब कोई भक्त, कोई साधक ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहाँ दृष्टा, दृश्य और दर्शन एक हो जाते हैं, कर्ता, कारण या क्रिया तीनों में एक रूपता आ जाती है, यानी जो द्वैत से परे हो जाते हैं, जो ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, ब्रह्म से एकता स्थापित कर लेते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजें प्रभु। प्रभु बोले कहने लगे, मुनिवर तो वेदांत रहने को बतलाए, जगह कहीं एकांत। प्रभु ने कहा कि वाल्मीकि ऋषिवर, आप तो वेदांत की बात कहने लगे। जैसे वेदांत का ही ये सूत्र होता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह ब्रह्म सत्य है जगन मिथ्या है, सर्व खलमिदम ब्रह्म, ये बातें वेदांत दर्शन के अंतर्गत आती हैं। तो प्रभु ने कहा, मुनिवर आप तो वेदांत बताने लगे, हम तो सीधी सी बात पूछे थे, रहने की कोई जगह बताइए। देखिए कितना विचित्र दृश्य है। स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम कितना सहज होकर महर्षि वाल्मीकि से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें वेदांत दर्शन, अद्वैत वेदांत पता ही न हो। कह रहे हैं, मुनिवर आप वेदांत की बातें कर रहे हैं, मुझे सरल भाषा में बताइए, मैं रहूं कहाँ। इतना सरल सा प्रश्न था मेरा आपसे। तब वाल्मीकि बोले, अच्छा जिस जगह देव का पूजन हो, नैवेद्य पुष्ट हो, अक्षत हो, कर्पूर धूप हो, चंदन हो। तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा है, अच्छा प्रभु तो आप वहाँ निवास करिए जहाँ देवताओं का पूजन हो, नैवेद्य भोग लगे, अक्षत का प्रयोग करके कर्पूर धूप और चंदन के साथ देवार्चन हो रहा हो, वहाँ आप पधारिए प्रभु। आह्वान की हुई प्रतिमा हो, अर्चन आराधन वंदन हो, उस जगह रहे श्री राम जहाँ जगदीश हरे का गायन हो। आह्वान की हुई प्रतिमा हो, जहाँ किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, अर्चन आराधन और वंदन होता हो वहाँ नियमित रूप से। हे प्रभु, जहाँ जगदीश हरे का गायन हो, आप वहाँ विराजमान हो। रघुनंदन ने फिर कहा, पूछा वासस्थान, आप सुनाने लगे अब उपासना के तान। अरे मुनिवर, मुझे ठहरने की जगह बताइए आप, मेरा वास स्थान कहाँ हो। फिर तो आप उपासना पद्धति बताने लगे। मेरा प्रश्न कितना सीधा और आप उलझा उत्तर देते हैं।
यह सुनकर मुनि बोले अच्छा, जिस थल पर संत समागम हो वेद शास्त्र का कथन श्रवण और ज्ञान भक्ति का संगम हो। तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, प्रभु आप उस जगह रहें जहाँ संत समागम हो, संत लोग सत्संग करते हों, वेद शास्त्र का कथन जहाँ पे होता हो, श्रवण वेद शास्त्र का कथन श्रवण और ज्ञान भक्ति का संगम हो, ऐसी जगह हे प्रभु आप विराजमान हो। अथवा हो कथा प्रसंग जहाँ, या हरि कीर्तन का जम घट हो, बस जगह रहे रघुनाथ जहाँ, सो हम दासो हम कीरत हो। उन्होंने कहा है, प्रभु जहाँ कथा प्रसंग हो, कथा हो रही हो, हरि की कथा हो, हरि का कीर्तन हो, जमघट हो, लोग श्रद्धा भक्ति की धारा में डूबे हों, हे नाथ आप वहीं रहें। कहाँ रहें? सो अहम दासो अहम कीरत हो, जहाँ ऐसे भक्त हों जो यह समझें कि परमात्मा उनसे अलग नहीं। सो अहम दासो अहम, मैं परमात्मा का दास हूँ। इस तरह से संपूर्ण समर्पण वाले भक्त हों, वहीं आप विराजमान रहें प्रभु। बोल उठे रघुवंश मणे, ठहरो तो कविराज, आप सजाने लग गए अब कविता का साज। आदि कवि वाल्मीकि कविता आखिर करें क्यों न, कूजंतम राम उनको कहा जाता है। आरूह कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि जी ऐसे कोकिल है, कविता की शाखा पर विराजमान। कूजंतम राम रामेति, राम राम का एक गुंजन जिनके रोम रोम में हो रहा हो। तो प्रभु कहने लगे, उन्होंने कहा, हे कविराज रुकिए तो, आप तो फिर से कविता का साज सजाने लगे। कितनी घुमाऊ बात कर रहे हैं आप, कितनी कविता की झड़ी आप लगाए पड़े हैं। और मेरा आपसे प्रश्न तो सीधा सा था, आप बताएं हम कहाँ पे रहें। कविता की बात नहीं है कुछ, मुनि बोले धाम दिखाता हूँ, जब और पूछते हैं रघुवर, जब और पूछते हैं रघुवर, तो सुनिए और बताता हूँ। हे प्रभु कविता की कोई बात नहीं, मैं आपको धाम दिखाता हूँ ना। आपका धाम कहाँ हो सकता है? जब आपने पूछा है तो सुनिए मैं बताता हूँ। जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो, रहते हो शालिग्राम सदा, जिसके सब कर्म सात्विक हो, निस्वार्थ सदा निष्काम सदा। हे प्रभु जिसके घर में तुलसी लगी हो, शालिग्राम विराजमान हो, जिनके कर्म सात्विक हों, जो सदा निस्वार्थ और निष्काम रहने वाले लोग हों, निस्वार्थ सेवा का भाव हो, निष्काम कर्मयोगी हों, उनके यहाँ पर रहिए प्रभु। जिसके घर पिता पुत्र भ्राता, सब बंधे के धागे में हो, जिसे माँ बेटे भगने और बधू,
सब सुमति रूप तागे में हो। प्रभु वाल्मीकि जी ने कहा है, प्रभु जिनके घर में पिता पुत्र भाई सब एक धागे में बंधे हों, एकता के सूत्र में बंधे हों, जिनके यहाँ माँ बेटी बहन बधू सब सुमति रूप तागे में बंधे हुए हों, गुथे हुए हों, वहाँ रहिए प्रभुवर। गृह कार्य नारियां करते हो, नर करते हो उद्योग सदा, ऐसे घर रहिए सीता पति, रहता है जहाँ सुयोग सदा। जिस घर में नारियां गृह कार्य करती हों, नर उद्योगी हों, परिश्रमी हों, ऐसे घर में हे सीतापति आप सदा रहिए जहाँ सुयोग बसता हो। सब धर्म का आचरण करने वाले सुयोगी लोग हों, योग के अनुरूप, योजना के अनुरूप, एकता के सूत्र में पिरोकर सर्व कर्म पथ पर अग्रसर हों, ना तो आप वहाँ पे रहें। फिर वही प्रभु ने कहा, होकर तनिक अधीर। फिर वही प्रभु ने कहा, फिर वही प्रभु ने कहा, होकर तनिक अधीर। वाल्मीकि बोले जरा सुन, वाल्मीकि बोले जरा सुन तो ले रघुवीर। प्रभु ने फिर इशारा किया। फिर कविराज, हे वाल्मीकि जी, हे ऋषिवर, आप फिर बातों को घुमाकर कर रहे हैं और मुझे मेरा जो वास हो कहाँ पे ठहरे, इतने दिनों से चलते चलते आए हैं, मेरा ऐसा कुछ वास बताएंगे। जैसे ही प्रभु ने कहा कि फिर वही, तब वाल्मीकि जी ने कहा है, सुनिए तो रघुवर, हे नाथ सुनिए। ईर्षा विरोध की ज्वाला से, जिसका जी कभी न जलता हो, सच्चाई समता का चिराग, जिस मन मंदिर में बलता हो। हे नाथ, आप वहाँ रहें जहाँ ईर्ष्या और विरोध की ज्वाला से लोगों का दिल जलता न हो, सच्चाई हो, सच्चाई और समता का चिराग जहाँ जल रहा हो, ऐसे मन मंदिर में आप विराजे प्रभु। गारहस्थ प्रेम की नदियाँ संपन्न जाते सागर का हो, उस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सबका सम्मान बरोबर हो। गारहस्थ प्रेम की नदियों में संपन्न जाति का सागर हो, उस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सबका सम्मान बराबर हो। हे नाथ, जहाँ गृहस्थ प्रेम की नदियाँ बहती हों, संपन्न जाति का सागर हो, एकता के सूत्र में बंधे हुए जिस परिवार में संपन्नता हो, सुख शांति हो, हे नाथ, हे रघुबर, आप वहाँ रहें जहाँ सबका सम्मान बराबर होता हो, किसी का निरादर न हो, जिस समाज में सबको समान आदर मिलता हो, सबकी इज्जत होती हो, कोई भी निरादर का पात्र न हो, ऐसी जगह आप रहें प्रभु। जो खिदमत करता हो सबके, पर इज्जत कभी न चाहता हो, करता है नित्य परोपकार,
पर शोहरत नहीं चाहता हो। हे नाथ, जो ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जो सेवा तो सबकी करता हो, लेकिन अपने लिए जिसे इज्जत की चाह न हो, नित्य परोपकार तो करता हो, लेकिन अपने लिए जिसके अंदर शोहरत की चाहत न हो, अपने प्रति कोई उपकार करे, प्रत्युपकार करे, जो ऐसी आस न रखता हो, उस भक्त के हृदय में प्रभु आप निवास करें। बाहर से जैसा निश्चल हो, भीतर भी वैसा निर्मल हो। लेना देना कहना करना, सबका सब जिसका उज्ज्वल हो। हे नाथ, जो व्यक्ति, जो भक्त, जो साधक बाहर से जैसा निश्चल हो, भीतर से वैसा ही निर्मल हो, जिसका लेना देना, कहना करना, कथनी करनी सब जिसका उज्ज्वल हो, उसके हृदय में आप वास करें। बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी न उबा हो। उसी के विचार गृह में ठहरे, जो देश प्रेम में डूबा हो। हे नाथ, जो बलशाली हो, हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी जी न चुराता हो, उसके विचार गृह में, उसके विचार सदन में आप ठहरे नाथ। जो देश के प्रेम में डूबा हो, जो देशभक्त हो, वादी प्रतिवादी बनकर भाई लड़ते न वहाँ। निर्धन का खून चूसने को धनपति पीछे पड़ते न जहाँ। हे नाथ, जहाँ भाई भाई वादी प्रतिवादी बनकर लड़ते न हो, जिस परिवार में भाइयों के बीच शांति अमन हो, जो निर्धन का खून चूसने वाले लोग न हो, निर्धन का एक कण भी अन्याय और बलपूर्वक जो जहाँ लोग न लेते हों, धनपति पीछे पड़ते न जहाँ। और ऐसी जगह जहाँ धनवान से कोई धनहीन किसी भी तरह से पीड़ित न हो, ऐसी जगह आप रहे नाथ। मजहब या धर्मों के झगड़े तूफान न जहाँ उठाते हैं। मजहब या धर्मों के झगड़े तूफान न जहाँ उठाते हैं। बाबा जी जहाँ कहाँ करके भाड़ा या ब्याज न खाते हैं। हे नाथ, मजहब और धर्मों के झगड़े जहाँ न होते हों, मजहब और धर्मों के झगड़े न होते हों, इन पर आधारित कोई तूफान जहाँ न उठता हो, बाबा जी कहा कर, जहाँ पर भाड़ा और ब्याज न लूटा जाता हो, न खाया जाता हो, न सताया जाता हो, आप वहाँ रहे नाथ। दौलत वाला होने पर भी ऊंचा आसन मिलता न जहाँ। हर एक गरीब आदमी से नफरत अमीर करता न जहाँ। हे नाथ, प्रभु दौलत वाला होने पर भी ऊंचा आसन जहाँ लेने के लिए वह दौलतमंद इस इंसान लालायित न हो, हर एक गरीब आदमी से अमीर आदमी नफरत न करता हो, ऐसी जगह, ऐसे परिवेश में नाथ आप निवास करें। रहता है सच्चा न्याय जहाँ, गुण जहाँ, बल जहाँ, नेम जहाँ। हे
विश्वम्भर बस वहीं रहो, हे विश्वम्भर बस वहीं रहो, अखिल विश्व का प्रेम जहां। हे विश्व का भरण पोषण करने वाले प्रभु, जहाँ सच्चा न्याय हो, गुण हो, बल हो, सत्य का बल हो, नियम हो, मर्यादा हो, वहाँ रहिए हे नाथ। बस वहीं रहिए जहाँ विश्व का प्रेम, लोगों में विश्व बंधुत्व हो, सारे विश्व के प्रति, चराचर जीव जगत के प्रति, जहाँ जिस हृदय में प्रेम हो, आप वहाँ निवास करें नाथ। पर धन मिट्टी के सदृश, पर धन मिट्टी के सदृश जहां, पर नारी मात समान जहां, भगवान विराजे उसे जगह, हो नित्य बड़ों का मान जहां। हे नाथ, जहाँ दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझा जाता हो, दूसरे की नारी को माता के समान समझा जाता हो, भगवान आप वहीं विराजें जहाँ नित्य बड़ों का मान हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो। संतोष जहाँ, विश्वास जहाँ, शुचि निष्ठा जहाँ, प्रतीत जहाँ, प्रभु वहीं रहे हैं नीति जहाँ, प्रभु वहीं रहे हैं प्रीति जहाँ। हे नाथ, जहाँ संतोष हो, परस्पर विश्वास हो, पवित्रता हो, निष्ठा हो, श्रद्धा हो, आप वहीं रहें। जहाँ नियम धर्म हो, वहीं रहें जहाँ प्रीति का डेरा हो। जिस जन की आस तुम्हें तुम हो, जिस जन के टेक तुम्हें तुम हो, उसकी आंखों में वास करो, जिसके बस एक तुम्हें तुम हो। हे नाथ, जिसकी एकमात्र आशा आप ही हैं, एकमात्र आशा आप ही हैं, जिस भक्त की टेक जो आपके सिवाय दूसरी का स्मरण नहीं करता, उसकी आंखों में आप निवास करिए नाथ। जो सब कुछ, जिसने सब कुछ आपको मान लिया है। इस प्रकार कहते हुए पुलक उठे मुनिनाथ, हृदय लगाया राम को बढ़ा प्रेम से हाथ। इस प्रकार वर्णन करते हुए, प्रभु के निवास स्थान का वर्णन करते हुए मुनिनाथ ऋषिवर वाल्मीकि जी पुलकित हो उठे हैं। लगा लिया है प्रभु श्री राम को गले से, हाथ बढ़ाकर। कुछ क्षण के उपरांत फिर क्या हुआ? कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले मुनिधर धीर, अब कहता हूँ आपसे उचित ठाव रघुवीर। इसके बाद कुछ क्षणों के उपरांत धीर वीर गंभीर मुनिवर ने कहा है, मैं प्रभु आपसे अब उचित जगह जो आप बार बार आग्रह कर रहे थे वह बताता हूँ, जहाँ आप निवास करेंगे नाथ। सर्वज्ञ राम बनकर अजान जब धाम पूछने आए थे, तो मैंने भी कविता द्वारा बहु तेरे घर दिखलाए थे। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। जब सर्वज्ञ राम ने अनजान बनकर मुझसे धाम की बात पूछी, तो मैंने भी कविता द्वारा बहुत बहुत घर दिखा दिए आपको। आप कहाँ कहाँ रहे नाथ। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोक न द्वंद्व न त्रास वहाँ। हे जगन निवास उचित हो तो
करिए कुछ काल निवास वहाँ। हे नाथ, चित्रकूट जहाँ न शोक है, न द्वंद्व है, न त्रास है, हे जगन निवास, जगत के स्वामी प्रभु, उचित लगे तो आप कुछ काल तक वहाँ निवास करें। चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्णनिकेत, ठहर गए रघुवंश मणि सीता लखन समेत। वहीं चित्रकूट में पर्ण की कुटिया, पत्तों की कुटिया बन गई है और उस कुटी में रघुवंश मणि सीता लक्ष्मण समेत ठहर गए हैं। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।